अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 9.2। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट हमारे पास। आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। आइडेंटिफाई करना है पैरेलल लाइंस को, इंटरसेक्टिंग लाइन को एंड परपेंडिकुलर लाइन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन के बारे में स्टूडेंट्स डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। फर्दर अब हम देखेंगे कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड कौन सी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ये लाइंस कुछ इस तरह की दी गई हैं जिनमें लाइन का नाम है PQRS। ठीक है, तो लाइन बिल्कुल सीधी है। कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है। इसके बाद पार्ट 2 हमारे पास है ABCD। यहाँ पे दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो कट कर रही हैं तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास है LMNO। ये कौन सी लाइन है? LMNO। तो ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है ये लाइंस हैं। ठीक है, WXYZ। ये दो लाइंस हैं जो कि सीधी जा रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास अब है ABCD। ठीक है, AB पे CD क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, 6 हमारे पास हैं। ये दो लाइंस दी गई हैं, एक एरो की टाइप है। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या करती हैं? कता करने वाली लाइंस है। ये कौन सी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जस्ट यही बताना था कि कौन सी लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कौन सी लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। ठीक है, तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। कता करती हुई लाइंस के अननोन, नामालूम जाविये मालूम करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हमारे पास है। ठीक है, जिसमें ABC एंगल्स हैं और एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, तो ए हमारे पास ये आमने सामने है। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 30 डिग्री है। हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल ऑन अ सप्लीमेंट्री लाइंस जो है वो क्या होते हैं? ठीक है, वो 180 के इक्वल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से मुल्हका जुड़े हुए, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंगल A हमारे पास क्या है? 30। तो एंगल A की जगह हमने 30 लिखा है, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? एंगल B फाइंड करना है। तो एंगल B एज इट इज रहेगा और हम 180 भी एज इट इज रहेगा। 30 जो है इसको राइट साइड पे लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। 180 में से 30 को माइनस किया तो 150 डिग्री। स्टूडेंट्स एंगल बी हमारे पास क्या है? 150 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं इक्वल होते हैं, वर्टिकल भी हो अपोजिट भी हो। ये देखें बी सी वर्टिकल भी हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, तो ये क्या है? इक्वल हैं। बी हमारे पास क्या है? 150 डिग्री, तो सी भी हमारे पास क्या है? 150 डिग्री। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में आपने प्रीवियस लेक्चर देख लेना है स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने बताया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट बी और सी हैं, तो जो वैल्यू बी एंगल की है वही सी की है, तो बी सी हमारे पास क्या है? 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह पार्ट 2 हमारे पास है। इसमें भी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, लाइंस हैं जिन पे एंगल्स बने हुए हैं। PRQ नाम है और 120 डिग्री का एंगल है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, आर एंगल जो है वो हमारे पास क्या है? 120 डिग्री है और हमें पता है जैसे एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री के इक्वल, तो ठीक है, मुल्हका एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री के इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमारे पास एंगल आर गिवन है जो कि क्या है 120 डिग्री। तो हम एंगल आर की जगह 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, एंगल क्यू एज इट इज लिख के 180 डिग्री और 120 डिग्री को यहाँ पे राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 180 में से 120 को माइनस किया तो 60 डिग्री। स्टूडेंट एंगल क्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। सो एंगल क्यू जो है वो एंगल पी के इक्वल है और एंगल क्यू हमारे पास क्या आया है 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल पी और एंगल क्यू किसके इक्वल है 60 डिग्री के। ठीक है स्टूडेंट्स।